अलीगढ़ महानगर में दिल्ली के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट राजा अनंगपाल तोमर की जयंती तोमर क्षत्रिय युवा संगठन द्वारा नादा पुल स्थित कैंप कार्यालय पर मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत राजा अनंगपाल तोमर के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। तदोपरांत समाज के प्रतिष्ठित और बुजुर्ग लोगों का सम्मान राजा अनंगपाल तोमर की प्रतिमा भेंट करके किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पीएम कॉलेज के डायरेक्टर अजीत सिंह तोमर विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथि अजीत सिंह तोमर ने कहा कि हमारे समाज को शिक्षित होना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अर्जुन ठाकुर ने कहा कि राजा अनंगपाल तोमर एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने दिल्ली पर लंबे समय तक शासन किया। हम अपने समाज को संगठित करके अपने समाज की मदद कर सकते हैं। कुछ लोग हमारे इतिहास को चुराना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना होगा। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ तोमर ने कहा, क्षत्रियों को अपने गौरवशाली इतिहास को संजोकर रखना होगा तथा हमें अपने पूर्वजों के प्रति निष्ठा एवं सम्मान का भाव रखना होगा। मेरा नाम अर्जुन सिंह तोमर है। आज किस प्रकार का यहाँ प्रोग्राम किया गया है? आज दिल्ली के सम्राट राजा अनंगपाल तोमर जी की जयंती है। आज दिल्ली के सम्राट महाराजा अनंगपाल तोमर जी की जयंती है। इसके उपलक्ष्य में हम सब युवा संगठन द्वारा उनकी जयंती का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे सब युवा साथियों का रॉकी तोमर, सौरभ तोमर, ये विश्वजीत तोमर है, वही रणजीत सिंह जी, अजीत तोमर, सब लोगों का सहयोग रहा है। और हर साल हमने ये निर्णय किया है कि हर साल लगातार इसी धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। सर ये हमारे अनंत सिंह महाराज जो हैं, इनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है आपको और क्या संदेश देना चाहिए? संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारी जो तोमर समाज है, जो यहाँ पूरे क्षेत्र में बिखरा हुआ है, जैसे 42 गाँव है, तो हम लोग संगठित रहें, इकट्ठे रहें और अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, कभी किसी का विरोध करें, अपने लोगों को एजुकेटेड करें। बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी तोमर समाज एकजुट रहे और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। विश्वजीत सिंह तोमर, गांव नादा वाजिदपुर से। आज हम लोगों ने दिल्ली अधिपति चक्रवर्ती सम्राट राजा सम्राट अनंगपाल तोमर की जयंती का आयोजन किया था गांव वाजिदपुर नादा में। तो आज किस प्रकार का सम्मान समारोह भी आपका है? ये एक शुरुआत है, ये एक परिचय सम्मेलन था। एक दूसरे से 42 हमारे गांव हैं तोमरों के, एक गौरवशाली इतिहास है हमारा। तो ये एक प्रोग्राम जयंती के रूप में हम लोगों ने मनाया कि हम सभी भाई लोग, युवा बुजुर्ग एक दूसरे परिचय हो सके और आगे चल के हम तोमर समाज क्षत्रिय वंश को एक मजबूती प्रदान कर सके। मेरा नाम सौरभ तोमर है और आज जो आयोजन हुआ है, हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आज का जो खेल चल रहा है हमारे पूर्वजों को चुराने का चल रहा है। तो हमने इस जयंती के माध्यम से एक समाज में संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनका बहुत बड़ा इतिहास है और हमारे समाज में हमारे पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट अनंगपाल तोमर रहे थे। तो इनकी जयंती इसलिए मनाई है कि हम लोग एक संदेश दें समाज में कि जिससे जो और जो जाति के लोग हैं वो इनको चुराए ना इतिहास को हमारे। और इस आयोजन बहुत सफल आयोजन रहा है। इसमें बड़े भाई विश्वजीत तोमर जी का बहुत सहयोग रहा है, हमारे टूनी भैया का सहयोग रहा है और इसमें हम अपने बुजुर्गों का भी सम्मान कर रहे हैं पटका पहनवा के, जो 70 साल के हैं। तो ऐसा आयोजन मैं सब युवा भाइयों से कहता हूँ कि समय समय पर करनी चाहिए, तो जिससे हमें समाज में एक अच्छा संदेश है। बहुत या हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी संस्कृति भूल जाए, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? हमारा यही है, शुरुआत में ये कार्यक्रम है। अब हमारा जो संदेश है, हर 42 गांव में जाके हम 42 बोर्ड लगाएंगे अपने पूर्वज के नाम से, जिससे कि लोग पहचाने कि एक तोमरों का भी यहाँ पे 42 गाँव में जो सोए हुए थे वो जागेंगे। और इससे हमारा यही संदेश है, समाज में एकता का संदेश है और यही हमारी पहल है। अब ये कार्यक्रम किया, जो जयंती मनाई है, उसके बाद 1 महीने बाद कम से कम 2000 आदमियों का एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें सभी नेताओं को भी आमंत्रित करेंगे। और अलीगढ़ शहर में एक मांग भी करते हैं हम कि किसी चौराहे पर एक मूर्ति दादा अनंगपाल तोमर जी के नाम से बनवाई जाए। बहुत बहुत मैं रॉकी तोमर, गाँव नौकुआ से। आज ये हमने दादा अनंगपाल तोमर की 974वीं जयंती हम मना रहे हैं। हमारे यहाँ पे 42 गाँव हैं, ठीक है, लेकिन हम बहुत छोटे छोटे तरीके से जयंती मनाते थे पहले हम। इस बार हमने क्या किया है, पूरे 42 गांव के लोगों को, अपने सभी बुजुर्गों को हमने इकट्ठा किया है और उसके साथ में हम जो है एक साथ हम जयंती मना रहे हैं। और आगे हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को और भी भव्य बनाएं और सुंदर बनाएं। और ये आने वाले समय में अपने जितने भी हमारे भाई जो
अलग रास्ते पे हैं, कोई कहीं पे जुड़ा हुआ है, कोई कहीं पे भी जुड़ा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि वो एक झंडे के नीचे रहें और जब भी ज़रूरत पड़े, आधी रात किसी को ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ खड़ा मिले, चाहे वो छोटे तबके का हो, चाहे किसी के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ रही है तो वो हमारा भाई वहाँ खड़ा रहे। हमारा सबसे मेन उद्देश्य है। सर, हमारे जो महाराज अनंत पाल महाराज हैं, इनसे आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे इनके प्रेरणा को लेकर? इनसे देखो सीखने को हमें इनके अगर विचारों को हम सीखने जाएंगे तो ये वो सम्राट हैं जिन्होंने चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती का मतलब होता है कि जिन्होंने पूरे राज्य पर पूरे विश्व में जो है पूरे भारत के राजा थे और उनसे हम प्रेरणा ये लेते हैं कि हम भी उस लायक बने कि जो है हम आज हम किसी और के नीचे बैठ रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि कोई आके हमारे पास आए, हम समाज को जोड़ें, जो हमारे बच्चे भटक रहे हैं इधर से उधर उनको हम शिक्षा दें, जॉब दें, रोज़गार दें, वो सारी चीज़ें हैं और वो उसके लिए हम काम करेंगे।